अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की रेसिपी मेरी उन सारी दोस्तों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है जो पंजाबी पुलाव के शौकीन हैं। तो आज हम बनाएंगे फैसलाबाद का मशहूर और बहुत ही पुराना जहांगीरी पुलाव। अगर ये मज़ेदार सा पुलाव आपने वहाँ जाके खाया है और नहीं भी खाया तो कोई बात नहीं, तो आज ये कंप्लीट रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बनाएंगे मज़ेदार सा जहांगीरी पुलाव, फ्राइड चिकन और मज़ेदार शामी टिक्की। तो कैसे बनने जा रहा है ये मज़ेदार सा पुलाव, रेसिपी देखें। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि जिन्होंने अगर ये पुलाव नहीं भी खाया उनको भी रेसिपी समझने में आसानी हो। तो यहाँ सबसे पहले हम फ्राइड चिकन बनाएंगे जो जहांगीरी पुलाव के साथ सर्व की जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 लेग पीस हैं, इन पे मैंने कट्स लगवाए हैं ताकि चिकन जो है जल्दी गल जाए। अच्छा, मेरे पास ये पूरा लेग पीस है, इसके साथ थाई पीस भी मिक्स है। ठीक है, वहाँ पे जो चिकन दिया जाता है थाई पीस अलग होता है और लेग पीस अलग होता है, तो इस तरीके से वहाँ पे फ्राइड चिकन दिया जाता है। अगर आपने भी ऐसे करवाना है तो आप लेग पीस और थाई पीस अलग अलग करवा सकते हैं, आपके 4 पीस हो जाएंगे। मेरे पास इस तरह के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हमने करनी है। क्या करनी है, यहाँ पे मेरे पास ये तकरीबन 2 टेबलस्पून हरा धनिया है और 2 टेबलस्पून मेरे पास पुदीना है, 1/2 टेबलस्पून लहसुन का और अदरक का पेस्ट है, 2 हरी मिर्चें हैं और 2 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा है। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो हरी मिर्चें आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको मिक्सर में डालेंगे, पानी इसमें 1 गिलास डालेंगे और ब्लेंड करेंगे और ये पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, अब ये देखें ये पेस्ट कम है तो मैं इसमें 2 गिलास मज़ीद पानी का डालूंगी। 1 टेबलस्पून भर के हम नमक का डालेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छा सॉल्टी बने। ठीक है, और इसके बाद ये जो चिकन के पीसेज हैं ये हम इसमें डाल देंगे। अब इसी पानी में हम चिकन को गलाएंगे। ठीक है, तकरीबन हम 95% चिकन को यहाँ पे गला लेंगे। ठीक है, बाकी जो थोड़ी बहुत कसर होगी वो हम इसको फ्राई जब करेंगे तब पूरी हो जाएगी। तो आंच को मैंने यहाँ पे मीडियम हाई रखा हुआ है। चिकन को यहाँ पे गलने देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी। अब देखें चिकन यहाँ पे बेहतरीन गल चुका है, पानी भी तकरीबन इसका ड्राई होने पर है और बस इसको अब हम निकाल लेंगे। लेकिन चिकन को आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना कि बोटी हड्डी में से अलग होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, बस इतनी कसर आपने रखनी है। चिकन हमारा हो चुका है, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब चावलों पर आ जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास 4 कप 750 ग्राम मेरे पास चावल हैं। ठीक है, चावलों को मैंने धो के साफ़ करके 15 मिनट के लिए भीगने के लिए रख दिया था। ठीक है, अब पुलाव बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 3/4 कप मैं डालूंगी पैन में ऑयल, आप ये भी डाल सकते हैं। 1 मीडियम साइज़ की प्याज हम इसमें डालेंगे। साबित मसाले इसमें क्या क्या जाएंगे, 2 दालचीनी स्टिक्स जाएंगी। इसके अलावा इसमें 2 बड़ी इलायची, 5 से 6 हरी इलायची हम इसमें डालेंगे। 1 टेबलस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 7 से 8 लौंग, तकरीबन 15 अदद साबित काली मिर्चें और छोटे छोटे टुकड़े हैं तेज़ पत्ते के, तो ये 3-4 हैं। अगर एक बड़े साइज़ का है तो आप एक भी तेज़ पत्ता इसमें डाल सकते हैं। आंच को तेज़ रखेंगे, प्याज को फ्राई करेंगे, हल्का सा इस पर लाइट गोल्डन कलर आने देंगे। अब ये देखें प्याज पे बड़ा अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। 2 मिनट हमने इसको फ्राई किया है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ब्लेंड करके डालेंगे। अब देखें यहाँ पे आपने बात को समझना है। यहाँ पे मैं चिकन डालूंगी तकरीबन 1 किलो। अच्छा, वहाँ पे होता क्या है कि कुछ लोग फ्राइड चिकन के साथ पुलाव नहीं लेते हैं तो फिर पुलाव में बोटी डाल के दी जाती है। तो ये जो पुलाव है ये चिकन वाला ही बनता है। अगर आप फ्राइड चिकन बनाते हैं और पुलाव में अगर आप चिकन नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, आप ये चिकन ना डालें। बस मैं ये जो मसाले डाल रही हूँ चिकन को छोड़ के बस आप ये मसाले डालना शुरू कर दें। 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा और 1.5 टेबलस्पून इसमें सौंफ और कुटा हुआ धनिया जाएगा। इसके अलावा 1 टेबलस्पून चावलों के हिसाब से नमक डालेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। आंच को तेज़ करेंगे और अगर आपने मसाला डाला है तो मसाले को भूनना है। मैंने तो चिकन इसमें डाला है तो चिकन और मसाले को मैं भूनूंगी और इस पानी को हमने ड्राई करना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और चीज़ आती है इमली। 1 टेबलस्पून बीज समेत मैं इसमें इमली डालूंगी। आंच को तेज़ी रखा हुआ है, बस इसको भूनेंगे मसाले को और पानी को ड्राई होने देंगे। तो ये देखें ये मसाला इस तरीके से तैयार होकर हमारे पास आना चाहिए। अगर चिकन डाला है तब भी, नहीं डाला तब भी। ठीक है, इसके बाद हम चावलों के हिसाब से इसमें 3.5 गिलास डालेंगे पानी के। 4 कप मैंने चावल लिए हैं तो 3.5 गिलास मैं इसमें पानी के डाल रही हूँ। अगर कप
से आप मेजरमेंट करेंगे तो 6.5 कप चाय वाले हम इसमें पानी का डालेंगे। अब देखें ये कमर्शियल रेसिपी है ना, तो इसमें चाइनीज़ सॉल्ट का लाजमी इस्तेमाल होता है, तो मैं उसकी जगह चिकन क्यूब डाल रही हूँ। अगर आपने नहीं डालना तो आप ना डालें, स्किप कर सकते हैं। पानी में बॉयल आ चुका है, 1/2 टी-स्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, और इसके बाद ये जो चावल हैं इनको मैंने धो लिया है, और इसके बाद ये चावल हम इसमें डालेंगे। आंच को तेज़ करेंगे, हल्के हाथ से हम ये मिक्स करते जाएंगे, इस पानी को ड्राई करना है। देखिए ये बेस्ट पॉइंट है, अगर आपने नमक चेक करना है तो इस पॉइंट पे आपने नमक चेक करना है, आपको सही पता चलेगा कि इसमें नमक कितना डालना है या नहीं डालना है। मुझे नमक कम लगा है, मैं 1/2 टेबल स्पून मज़ीद इसमें नमक डाल रही हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखें ये पानी ड्राई होने पर है, आंच को मैंने तेज़ी रखा हुआ है, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि चावल हमारे टूटे नहीं, ठीक है। बस इस तरीके से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, और ये जो थोड़ा बहुत पानी है इसको ड्राई करेंगे। तो ये देखें पानी ड्राई हो चुका है। अब आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे, इसको कवर कर देंगे, और तकरीबन 15 से 20 मिनट में हल्की आंच पे इसको दम पे रखूँगी, ठीक है। जब तक हमारा पुलाव दम पे तैयार हो रहा है, हम फ्राइड चिकन की बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए 2 अदद हमें चाहिए होंगे अंडे, 1/2 टी-स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टी-स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और 1/2 टी-स्पून हल्दी। इसके अलावा 1/2 टी-स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हमने पहले भी डाला है, बस इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा 2 से 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस हम इसमें डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। अब हमने बहुत अच्छा सा इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है, ठीक है, ताकि ये अंडा और ये जो सारे मसाले हैं ये अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं और ये अच्छा सा बैटर हमारे पास तैयार होकर आ जाए। ये देखें, ये इस तरह से अच्छा सा इसको बस मिक्स करना है। और इसके बाद ये जो चिकन के पीसेस हैं ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, और ये जो अंडे वाला मिक्सचर है ये हमने बहुत अच्छा सा इस पर लगा लेना है, ठीक है। हर तरफ से हमने लगाना है ताकि चिकन जो है वो हर तरफ से आपको फ्लेवर मिले, कहीं से फीका ना रहे। हल्के हाथ से मसल कर ये जो पेस्ट है इस पर लगाना है, क्योंकि चिकन गला हुआ है, तो बस हमने बहुत ज़्यादा इसको ज़ोर नहीं लगाना है, वरना फिर चिकन टूट जाएगा, ठीक है। बस इस तरीके से सारा मिक्सचर हमने लगा लेना है चिकन के ऊपर। तो बस ये इसी तरीके से हमने सारा मिक्सचर लगाना है। ये हो गया है, अब हमने इसको फ्राई करना है, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे फ्राई करेंगे शामी टिक्की, जो कि जहांगीरी पुलाव के साथ सर्व की जाती है। ऑयल डाला है, और इसके बाद ये जो कबाब हैं ये हमने इसमें डाल दिए हैं। बस दोनों तरफ से मीडियम आंच पे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। 1-1 मिनट के लिए बस एक साइड पे रखेंगे। जब ये वाला बेहतरीन सा कलर आ जाएगा तो ये जी मज़ेदार हमारी शामी टिक्की तैयार हो जाएगी। इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए ना तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो इस वजह से मैंने रेसिपी इसकी नहीं दी है। तो यहाँ पे हमारे शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। अब इसी ऑयल में मैं चिकन को भी फ्राई करूँगी। पहले ऑयल को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, और इसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे चिकन के पीसेस। अच्छा, चिकन भी हमारा यहाँ पे माशाल्लाह से गला हुआ है, सिर्फ हमने इनको कलर देना है, ठीक है। 1-1 मिनट जो है एक साइड पे रखेंगे, हाई टू मीडियम पर हमने फ्लेम को रखा हुआ है, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक, और हल्का सा ये बस क्रिस्पी हो जाएगा तो बस हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये दोनों तरफ से बड़ा बेहतरीन सा कलर आ गया है, बस यही कलर हमें चाहिए। और इसके बाद हम चिकन निकाल लेंगे, क्योंकि चिकन को हमने तकरीबन 95% जो है पहले ही गला लिया था। चिकन यहाँ पे गला हुआ है, इसको मज़ीद गलाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये सख्त हो जाएगा। तो बस ये जी ज़बरदस्त हमारा फ्राइड चिकन तैयार होकर आ गया है, जो कि जहांगीरी पुलाव के साथ दिया जाता है। दूसरी तरफ ये पुलाव भी हमारा तैयार हो गया है। ढक्कन हटाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे बिल्कुल हल्के हाथों से चावलों को मिक्स करेंगे, ठीक है। जब स्टीम निकल जाए उसके बाद आपने चावलों को मिक्स करना है। ये मैं बात हमेशा कहती हूँ, क्योंकि जब चावलों में स्टीम होती है और स्टीम के दौरान जब आप चावलों को मिक्स करते हैं ना, तो उस टाइम चावल गीले गीले होते हैं और फिर आपको लगता है कि दम सही से नहीं आया है, पानी अभी मौजूद है, तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। पहले स्टीम निकल जाने दिया करें, उसके बाद चावलों को मिक्स किया करें, तो ना चावल टूटेंगे ना ही चावल आपके गीले होंगे। तो अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी। अच्छा, कुछ लोग फ्राइड चिकन इस पुलाव के साथ नहीं लेते, तो जो पुलाव में चिकन डलावा होता है उसकी बोटी लोग डलवाते हैं, और एक दो दूसरी स्पेशल प्लेट तैयार करके दी जाती है, उसके साथ शामी टिक्की होता है, फ्राइड चिकन होता है, और इस तरीके से ये स्पेशल प्लेट तैयार करके दी जाती है। तो ये मज़ेदार सा जहांगीरी पुलाव, वो भी फैसलाबाद का, मैंने पर्सनली ये बहुत खाया हुआ है। आज से तकरीबन 15-20 साल पहले जब मेरे अब्बू पोस्टिंग पे थे तो तब मैंने फैसलाबाद में बहुत खाया था। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने नहीं खाया, मुझे नहीं पता अब कैसा है वहाँ का टेस्ट, लेकिन उस टाइम ये बहुत मज़ेदार था।
चिकन माशाल्लाह से बेहतरीन गल चुका है। और ये जो शामी टिक्की है, ये जो है वो दाल की बनी हुई होती है, इसमें चिकन चिकन कुछ भी नहीं डला हुआ होता। लेकिन अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये मज़ेदार सा पुलाव आपने बनाना ज़रूर है, मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा बना।